हेलो दोस्तों, वेलकम टू गणेश न्याय पथ। आज हम मूल अधिकार के अगले भाग में चलेंगे, जो अनुच्छेद 19 से 24 तक कवर करेगा। आज के वीडियो में हम 30 प्रश्नों को कवर करेंगे और आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 19(1) में वर्तमान में कुल कितनी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, 5, 6, 7 या 8। कौन सा सही होगा? वर्तमान में 6 कुल स्वतंत्रताएं इसमें प्रदान की गई हैं। मूल संविधान में स्वतंत्रताएं 7 थी और जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इसको हटाया गया, जो 1F 19 का 1F इसको संपत्ति के अधिकार को हटाकर विधिक अधिकार कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन के माध्यम से? 44वां। प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस, किस अनुच्छेद में अंतर्निहित मानी जाती है? ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4। कौन सा वाला सही होगा? अनुच्छेद 19(1)(a जो ऑप्शन 1 है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। क्या हड़ताल का अधिकार, राइट टू स्ट्राइक, एक मौलिक अधिकार है? तो नहीं, यह एक मौलिक अधिकार नहीं है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज फहराना किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद ऑप्शन देखते हैं, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 19(1) का ए या अनुच्छेद 51(a), अनुच्छेद 14। कौन सा है? 19(1) का ए, जो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। इंटरनेट का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा माना गया है? इंटरनेट का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा माना गया है? अनुच्छेद 19(1) का ए और 19(1) का जी। तो ये सही होगा। इसमें वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में इसको रखा गया है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। किस अनुच्छेद में चुप रहने का अधिकार शामिल है? राइट टू साइलेंट। तो किस अनुच्छेद में? ऑप्शंस क्या क्या हैं? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19 का 1 का ए, फिर अनुच्छेद 20 का 3 या बी और सी दोनों। तो कौन सा सही होगा? बी और सी दोनों, यानी डी सही होगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। अनुच्छेद 20(1) किससे संबंधित है? 20 का 1 किससे संबंधित है? दोहरे दंड से संरक्षण, आत्म अभिसंजन से संरक्षण या भूतलक्षी विधियों से संरक्षण, निवारक निरोध। तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इससे संबंधित है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। दोहरे दंड से संरक्षण, डबल जियोपार्डी का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? तो डबल जियोपार्डी का सिद्धांत अनुच्छेद 20 का 2 में शामिल है। क्या नार्को टेस्ट बिना सहमति के कराया जा सकता है? तो नहीं, यह अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 में सेल्वी का मामला
सेल्वी का मामला में यह निर्वचन किया कि बिना कोर्ट की सहमति से इसको नहीं कराया जाए। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर विधि की सम्यक प्रक्रिया का भाव किस केस में अपनाया गया? तो कौन सा केस है? मेनका गांधी केस। ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से प्रेरित है, जबकि विधि की सम्यक प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। यह अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? तो कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शंस में देखते हैं क्या क्या दिया है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25। तो कौन सा है? अनुच्छेद 21। के.एस. पुट्टा स्वामी केस जो 2017 में आया। के.एस. पुट्टा स्वामी के.एस. पुट्टा स्वामी केस बनाम भारत संघ का केस में इसको निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार माना गया। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। विदेश यात्रा का अधिकार राइट टू ट्रैवल अब्रॉड किस अनुच्छेद में निहित है? तो ऑप्शंस देखते हैं। अनुच्छेद 21 1D में, या फिर अनुच्छेद 21 में, या अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 24 में। तो कौन सा है और किस केस में कहा गया? यह अनुच्छेद 21 का एक मौलिक अधिकार है जो मेनका गांधी केस में कहा गया। जीविकोपार्जन का अधिकार राइट टू लाइवलीहुड किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 19 1G में, फिर अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 16 में, ए और बी दोनों में। तो किस में शामिल है? अनुच्छेद 21 में। इसको एक मौलिक अधिकार माना गया। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। इच्छा मृत्यु के अधिकार को निष्क्रिय रूप में किस अनुच्छेद के तहत स्वीकार किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 23। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21 में इसको कॉमन काज बनाम भारत संघ के मामले में अपनाया गया। अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 29 में। तो अनुच्छेद 21 में इसको एक मौलिक अधिकार माना गया है। चिकित्सा सहायता का अधिकार राइट टू मेडिकल एड किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 47 या अनुच्छेद 32। तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 21 के तहत इसको प्रदान किया गया है, एक मौलिक अधिकार माना गया है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। सार्वजनिक फांसी को किस अनुच्छेद का उल्लंघन माना गया है? तो सार्वजनिक फांसी देखते हैं कौन अनुच्छेद में माना गया है इसको। अनुच्छेद 19 में, या अनुच्छेद 20 में, या अनुच्छेद 21 में, या अनुच्छेद 22 में। तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 21 में, जो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन जो अनुच्छेद 21A किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वें में, या 44वें में, या 86वां संविधान संशोधन, या 93वां संशोधन। तो कौन सा है?
86वां संविधान संशोधन सन 2000 में इसको जोड़ा गया है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार किसमें है? तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 20 में, या अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 22 का 1 या अनुच्छेद 22 का 2? तो कौन सा है? अनुच्छेद 22 का 2। यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य होता है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। गिरफ्तारी के समय और हिरासत में यातना के खिलाफ दिशा निर्देश किस केस में दिया गया है? तो किस केस में दिया गया है? हुसैनारा खातून केस, या डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, शीला बारसे केस, या मेनका गांधी केस? तो डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में यह गाइडलाइन दिया गया है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है? तो अधिकतम कितने महीनों तक रखा जा सकता है? तो अधिकतम 3 महीनों तक रखा जा सकता है, जो सलाहकार बोर्ड की राय के बिना नहीं होगा। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। कैदियों को एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शंस देखते हैं। अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 21 में, या फिर अनुच्छेद 22 में? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। मानव दुर्व्यापार और बेगार का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है, या अनुच्छेद 23 में, या फिर अनुच्छेद 24 में, या फिर अनुच्छेद 25 में? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 23 में। कारखानों में बाल श्रम चाइल्ड लेबर का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जा सकता। यह अनुच्छेद 24 में दिया गया है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ विशाखा गाइडलाइन किस अनुच्छेद पर आधारित है? कौन कौन सा अनुच्छेद है इसमें? 14, 19 या 21, केवल 21, 15, 16, 23, या 23 और 24? तो कौन सा अनुच्छेद इसमें शामिल होता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21। यह तीनों शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। फोन टैपिंग को किस अनुच्छेद का उल्लंघन माना जाता है? तो किस अनुच्छेद का उल्लंघन माना जाता है? तो अनुच्छेद 19 1 का ए, या अनुच्छेद 21 निजता का अधिकार के खिलाफ है, या ए बी दोनों, या अनुच्छेद 20? तो कौन सा सही है? ए और बी दोनों, यानी सी सही होगा। सोनिया गांधी बनाम भारत संघ मामला किससे संबंधित है? सोनिया गांधी बनाम भारत संघ का मामला अनुच्छेद 19 और 21 से संबंधित है। विदेशी नागरिकों को अनुच्छेद 19 प्राप्त नहीं है, जबकि अनुच्छेद 21 सभी को प्राप्त है। बंद को असंवैधानिक किस केस में घोषित किया गया? बंद को असंवैधानिक किस केस में घोषित किया गया? रंगराजन केस, भारत कुमार केस, रामलीला मैदान केस, कामेश्वर सिंह केस? कौन? भारत कुमार केस। ऑप्शन बी सही होगा। कम्युनिस्ट पार्टी बनाम भारत कुमार 1998 का यह वाद है।
प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद कभी निलंबित नहीं होते हैं? कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो कभी निलंबित नहीं होते हैं आपातकाल के दौरान भी? 14 या 15, 19 और 20, या 20 और 21, 21 और 22? कौन से 20 और 21? यह दो निलंबित नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। त्वरित विचारण स्पीडी ट्रायल का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है, यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा? तो अनुच्छेद 19 में, या अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 21 में, या अनुच्छेद 22 में? कौन सा अनुच्छेद आएगा? अनुच्छेद 21। हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव बिहार का केस है, सन 1979 का। बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और आप लोग बताइएगा कि ये 30 प्रश्नों में आप लोगों के कितने सही हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।